नैनीताल रेप केस में हर दिन एक नया खुलासा हो रहा है। अब उस्मान की काली करतूत का एक और राज उजागर हुआ है, जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। लगातार पीड़िता की काउंसलिंग हो रही है और इस दौरान उस्मान की घिनौनी हरकत की सच्चाई सुनकर हर कोई हैरान है। हाल ही में पीड़िता बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि आरोपी उस्मान उसे जंगल में लेकर गया, उसके कपड़े उतरवाए, गलत काम किया और बाद में 200 रुपए थमाकर धमकी दी कि किसी को बताया तो गला काट देगा। इसके बाद रेप केस का खुलासा होते ही पुलिस ने जब उस्मान का बैकग्राउंड खुरचना शुरू किया तो सामने आई एक और चौंका देने वाली सच्चाई। नैनीताल में बरसों से रह रहे उस्मान की कई संपत्तियां, यहां तक कि उसका घर भी विवादों के घेरे में है। आरोपी उस्मान का घर फेयरलाइन गैलन इलाके में है, जहां की जमीन लंदन के रहने वाले थॉमस विल्फ्रेड रैली के नाम दर्ज है। फेयरलाइन गैलन का इलाका पहले से ही अवैध कब्जों और विवादों के लिए जाना जाता रहा है। हैरानी की बात यह है, यहाँ कई लोग सालों से बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे हैं और ज्यादातर लोगों के पास तो बैनामा तक नहीं है। अब नगर पालिका और प्राधिकरण ने इन संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ नैनीताल में जैसे ही पुलिस की टीम ने सत्यापन और संपत्तियों की जांच शुरू की तो पूरा रुकुट कंपाउंड रातों रात खाली हो गया। पुलिस के पहुंचते ही लोग अपने घर छोड़कर भाग निकले। यहां तक कि कई गाड़ियां जो रोज मोहल्ले में दिखा करती थी, सब अचानक हवा हो गई। सैकड़ों लोगों के इस तरह से भाग जाने से प्रशासन भी हक्का बक्का है। पूरे नैनीताल में सनसनी फैली हुई है। सामाजिक स्तर पर भी उस्मान को अब कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है। अंजुम इस्लामिया कमेटी ने आरोपी से सार्वजनिक रूप से किनारा कर लिया और पीड़िता की शिक्षा और इलाज का जिम्मा उठाने की घोषणा की है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी नैनीताल में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की सिफारिश की है, यानी कि अब इस केस को लंबा नहीं घसीटा जाएगा। नैनीताल के इस जघन्य अपराध की जल्दी सुनवाई की तैयारी अब हो चुकी है। वहीं नैनीताल बार एसोसिएशन ने पीड़िता के लिए 6 वकीलों का पैनल बनाया है। वरिष्ठ वकीलों संजय त्रिपाठी और स्वाति परिहार ने इस केस की निशुल्क पैरवी का ऐलान भी किया है। सोमवार को पुलिस, एनजीओ और सुरक्षा बलों की मौजूदगी में पीड़िता को उस जंगल में ले जाया गया जहां उसके साथ वो हैवानियत हुई थी, जहां घटनाक्रम का नजरी नक्शा तैयार किया गया। इसका मकसद चार्जशीट को मजबूत बनाना है। हालांकि इस संवेदनशील मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल जांच सतर्कता से आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि सबकी नजरें इस केस पर टिकी हुई हैं कि उस्मान को कितनी जल्दी सजा नैनीताल पुलिस दिला पाती है।